हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह आप किसी भी सोल्यूशन की पीएच फाइंड आउट कर सकते हो या किसी भी सोल्यूशन की जो है एच पॉजिटिव आयन की यानी कि कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड्स। तो कौन सी ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम यूज करके पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं? सो दीज आर द क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, जिनको हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। कई बार इस पे ही नोट आपको पेपर में आ जाता है कि हाउ यू कैन यूज दिस क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम इसी इलेक्ट्रोड को करते हैं। क्वीन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है दो वर्ड से बनी हुई है, क्यूनॉन एंड हाइड्रोक्विनॉन। क्विनॉन को आप क्यू से इंडिकेट कर सकते हो और हाइड्रोक्विनॉन को आप QH2 भी लिख सकते हो। सो ये आपकी जस्ट जनरल नॉलेज के लिए जो है मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्विनॉन का स्ट्रक्चर ये होता है और हाइड्रोक्विनॉन का ये स्ट्रक्चर है C6H6O2। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, जस्ट इंटरकन्वर्टिबल है एक दूसरे में, ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म्स ही हैं एक तरह से। तो आगे अगर हम देखें इसका सेटअप कैसे करते हैं हम क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, तो जैसे ये एक हमने बीकर लिया तो एक साइड पे हमारे पास क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होती है, उसको हम अटैच कर देते हैं कैलमल इलेक्ट्रोड के साथ। इसी तरह जब हम नेक्स्ट करेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड तो वहाँ पे हम ग्लास इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या होती है, कैलमल इलेक्ट्रोड। एंड डेफिनेटली इनमें कुछ तो जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा ही होगा, तो वो हमारे पास जो भी है हम उससे हम EMF सेल की जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। वो डिटेल हम अभी करेंगे आगे। तो ये जस्ट एक सेटअप है। तो ये आपके पास क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है और ये आपके पास कैलमल इलेक्ट्रोड है। और अब हम आगे देखेंगे कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन विच मीडियम यू आर यूजिंग। सो जैसे यहाँ रिएक्शन मैंने एक लिखी हुई है कि क्विनॉन 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो जो क्विन हाइड्रोन पूरी ये साइड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगी। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और दूसरी जो इलेक्ट्रोड है आपके पास यानी कि कैलमल इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। सो यानी कि ये वाली रिएक्शन फर्दर जो आपके पास ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ प्रोसीड होगी। क्विनॉन जो है वो हाइड्रोक्विनॉन में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे। बट अगर आप यही कंडीशन रिवर्सिबल कर देते हो, मीन्स बेसिक कंडीशन कर देते हो, तो उस टाइम पे ये साइड जो है वो एक्ट करेगी एज एनोड और ये साइड जो है वो एक्ट करेगी एज कैथोड। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोक्विनॉन गेट्स कन्वर्टेड टू क्यूनॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको याद रखें बिकॉज आगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को हाइड्रोक्विनॉन को लेफ्ट साइड पे लिखना है या सेल रिप्रेजेंटेशन में या राइट साइड पे लिखना है, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट आपको पता है कि हमारे EMF ऑफ सेल हम जब निकालते हैं तो हम ई कैथोड माइनस ये नोड जैसे निकालते हैं, तो उस पे आपको मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्विनॉन को हम Q लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने हाइड्रोक्विनॉन को लिख दिया QH2। चलिए अब इस पे लगाते हैं हम नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन आपको याद होगी कि हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन क्या थी, E=E0 माइनस RT/NF। तो हम एक्टिविटी भी लेते थे, कईयों में हमने यहाँ ऐसे कंसंट्रेशन भी ली है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है आपके पास प्रोडक्ट की और नीचे होती है रिएक्टेंट की। और अगर जो भी आपके पास आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आप रेज टू पावर यहाँ पे कर देते हो। तो चलिए यही आप नॉन्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लगा रहे हो। तो यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन अगर आप लगाओगे सो वी हैव EQ=EQ0 माइनस RT/NF। एन यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है रिलीज हो रहे हैं या एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। तो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ N इज 2। Ln प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज QH2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ये दोनों आएंगे Q एंड H पॉजिटिव। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसा मैंने बोला है जो भी आगे होगी वैल्यू, जैसे यहाँ पे है 2 तो हमने यहाँ पे रेज टू पावर कर दिया है 2। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है कि हमारे पास जो क्वीन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है इसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, तभी तो इंटरकन्वर्टिबल है ये एक दूसरे में, ठीक है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती है। तो दैट्स वाई वी कैन टेक QH2=Q और या फिर आप कह सकते हैं Q=QH2, मतलब ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। सिमिलरली सो यहाँ पे अगर आपके पास इक्वेशन नंबर ये जो 1 है तो इसको फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप Q में QH2 पुट करना चाहते हैं वो कर लो, QH2 में Q पुट करना चाहते हैं वो कर लो। तो हमें क्या चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला जो है आपके पास टर्म ये अलग से निकाल दी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।
समझ लगी ना आपको क्यों मैंने ऐसे लिखा है? बिकॉज वी हैव टेकन द इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन टू मेक द क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जब हम पुट किया वैल्यू तो ये आपने कैंसिल कर दिया। अब बच गया कि आपके पास ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसको अगर आप रिवर्सिबल करोगे, ऊपर लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन ही हो जाएगा जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे। अब इसको चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा लॉग की फॉर्म में ले आते हैं इक्वेशन को। प्लस ये आगे आ जाएगा इंटू 2.303 RT लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और नीचे आपके पास है यहाँ पे ये, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। और इस पूरी टर्म की अगर आपको वैल्यू याद हो तो नर्स्ट इक्वेशन में हम करते हैं इस पूरी जो वैल्यू है इसकी 2.303, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो, F इज़ अ फैराडेज कांस्टेंट। सबकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास आता है 0.0591। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड अभी हमने चीज़ की है। तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसके इक्वल होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव जो है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू pH। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं 591 pH, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया, ये pH आ गया। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किसका? क्विन हाइड्रोन जो है इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जिसमें से ये जो है दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता ही, आप किसी भी जैसे SHG के साथ कनेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है और वो वैल्यू है आपके पास 0.6996 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें किसी की भी अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लगा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ योर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो ये आपको याद रखनी है ये वैल्यू, ठीक है। सो ये वोल्ट इतना हमारे पास वैल्यू होती है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं कंडीशंस। जैसा मैंने बोला है मीडियम अगर हमारे पास आ गया भाई, एसिडिक मीडियम सबसे पहला केस है हमारे पास। आपने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। अब हमें निकालनी है pH। तो pH कैसे निकालोगे? उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैल्मल इलेक्ट्रोड। तो आपको मैंने बताया था एसिडिक मीडियम में आपकी क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट करेगी एज अ कैथोड, मीन्स रिडक्शन होगी वहां पे, ठीक है। तो जो कैथोड होती है वो इस साइड लिखते हो सॉल्ट ब्रिज के, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये आपकी कैल्मल इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने बताया मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरियस क्लोराइड का सॉलिड पेस्ट है, KCl सोल्यूशन होता है सैचुरेटेड। सो इन केस वी हैव सैचुरेटेड दिस कैल्मल इलेक्ट्रोड, सोल्यूशन है KCl का, और कैल्मल इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट करेगी एज एनोड और क्विन हाइड्रोन एक्ट करेगी एज एनोड। तो चलिए हम निकालते हैं फिर EMF ऑफ सेल। अगर ऐसा सेल आपने ये वाली मतलब यही कनेक्ट किया, इस सेल का हमने EMF फाइंड आउट करना है हमने, और अगर हमारे पास EMF आ गया तो हम pH फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास E कैथोड की वैल्यू जो है हमने अभी निकाली है। E कैथोड क्या है हमारे पास? ये क्विन हाइड्रोन, तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम 96 माइनस 0.0591 pH, यही निकाली थी ना अभी वैल्यू। तो माइनस E एनोड, इसकी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.2415। तो इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0.4581 माइनस 0.0591 pH, ठीक है। pH वाला यहाँ पे इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया आपने। ये E के इक्वल जा रही है आपके पास इक्वेशन। तो हमें चाहिए क्या? pH की वैल्यू। कैसे आएगी pH की वैल्यू? E में से माइनस आएगा ये वाली टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ऐसे अकेले ही करके दिखा देती हूँ इसको, ठीक है। और ये वाला आपके पास आ गया इसके नीचे, ठीक है। इस तरह अगर आपने दोनों सेल्स को कनेक्ट कर लिया, आपको एक सेल की जो है पूरे जो सेल को कनेक्ट कर लिया आपने कैल्मल इलेक्ट्रोड, और इसको पूरा आपके पास सेल आ गया, तो उसकी अगर आपको EMF पता लग गई है तो ये वाली इक्वेशन में पुट करके वैल्यू आप उस सोल्यूशन की pH फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको नहीं पता आपने एसिड कितना डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया, उससे क्या चेंज आया pH में, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? वो इस तरह फाइंड आउट करोगे,
ठीक है। जब आप कनेक्ट कर दोगे ये साइड एक्ट करेगी एज कैथोड, ये एनोड करेगी, और E इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एनोड की आपको वैल्यू फिक्स पता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, और इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। अब देखिए बेसिक मीडियम में इसी चीज़ को इन्वर्स कर दोगे आप, ठीक है। ये वाली अब क्या करेगी, एक्ट एज एनोड, और आपके पास कैलमल इलेक्ट्रोड क्या करेगी, एक्ट करेगी एज कैथोड, राइट। तो फिर वही E इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस टाइम कैथोड क्या होगा, ये वाली वैल्यू फर्स्ट ये लिखोगे ना 0.241, और एनोड में आएगा 0.6996 माइनस 0.0591। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने वैसे ओपन की थी, आप ओपन भी कर सकते हो ब्रैकेट, जैसे मैंने यहाँ ओपन की है, ये देखिए 0.2415 माइनस 0.6996 प्लस 0. ठीक है। ये जब खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो ये वाली टर्म को, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.4581 प्लस 0.0591 pH। तो इस टर्म को अगर इस साइड लेके जाओगे ये प्लस का हो जाएगा, और ये इसके जो है डिनोमिनेटर में जाएगी इज इक्वल टू pH। तो फ़र्क अगर आप देखोगे दोनों में, ठीक है, एसिडिक, और अगर आपने ये चीज़ रिवर्स की है, दो सेल्स इस तरह रिवर्स कर दिए हैं, तो फ़र्क जो सिर्फ आ रहा है वो साइन का आ रहा है। यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, मतलब याद रखने के लिए कि हमारी क्या वैल्यू थी, तो आप ये याद रख सकते हो, उसमें माइनस का साइन था, इसमें प्लस का साइन था। अब ये वाला जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, ये इसकी बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है कि इसको आप यूज़ करते हो एज फॉर फाइंडिंग द पीएच, क्योंकि एक तो ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ओवर, इसकी क्या मतलब एडवांटेज है। एक तो ये चीज़ है कि आपको रेगुलरली हाइड्रोजन गैस की सप्लाई नहीं देनी पड़ती, ठीक है। अगर इसमें हमने जैसे ये प्लेटिनम वायर इंसर्ट की है सोल्यूशन में, एक बार बस हमने इक्विमोलर सोल्यूशन यहाँ डाल दिया, ठीक है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ले ली क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन की, आपको बार बार यहाँ कोई हाइड्रोजन गैस बबल करने की जरूरत नहीं पड़ रही जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में पड़ती है, ठीक है। और इवन यू रिक्वायर्ड अ वेरी पिंच ऑफ योर क्विन हाइड्रोन, ठीक है। जो भी आपका सोल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन है, ये जो भी सोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा हम क्विन हाइड्रोन डाल देते हैं, मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्विनॉन एंड हाइड्रोक्विनॉन हम उस सोल्यूशन में डाल देंगे जिसकी हमें पीएच फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसको आप साथ में ये कैलमल इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं, तो इस तरह हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी एक लिमिटेशन जो है कि इट कैन बी यूज ओनली फॉर एसिडिक सोल्यूशन, दैट इज पीएच लेस देन 7, क्योंकि ज़्यादा एल्कलाइन अगर सोल्यूशन में आप यूज़ करते हो, एल्कलाइन मीन्स जब पीएच आपकी ग्रेटर देन 7 होती है, तो जो हाइड्रोक्विनॉन होता है ना, वो क्या करता है, स्टार्ट्स आयनाइजिंग, ठीक है, कंसिडरेबली। तो ये आयनाइजिंग होना शुरू कर देता है, आयनाइज होना शुरू कर देता है ताकि ये H पॉजिटिव दे सके। तो उस समय फिर ये इक्वेशन आपकी जो है इस तरह नहीं रहेगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, और ये इक्वेशन ही ऐसे रहेगी तो फिर आगे फिर आप ये भी नहीं कह सकते ना कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, तो सारी ये पूरी टर्म पूरी इक्वेशन हिल जाएगी। तो दैट्स वाई वी अवॉइड इट दिस इलेक्ट्रोड इन द एल्कलाइन सोल्यूशन। ज़्यादा एल्कलाइन में हम कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि एसिडिक सोल्यूशन के लिए सही है इलेक्ट्रोड। तो ये सारा जो है आपके पास हमने कर लिया किसका, क्विन हाइड्रोन का। तो अब आगे हम करेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में। अब ग्लास इलेक्ट्रोड जो है, इसकी अगर आप पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे इस फिगर में, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है एक ग्लास ट्यूब है, देयर इज़ अ बल्ब एट द वन एंड, और उस जो है ग्लास बल्ब के अंदर हमने 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन डाला हुआ है, और साथ में थोड़ा सा डाला हुआ है क्विन हाइड्रोन, दैट इज़ इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर क्विनॉन एंड हाइड्रोक्विनॉन। तो इस पूरे ग्लास इलेक्ट्रोड को हमने डिप करके रखा हुआ एक एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन में। तो अब क्या होता है ग्लास इलेक्ट्रोड में कि हमारे पास हम क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन जिसकी हमने पीएच फाइंड आउट करनी है वो बाहर रहेगा, और एक कांस्टेंट पीएच वाला जो सोल्यूशन है वो हम ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर लेंगे, और बीच में जो प्लैटिनम वायर डिप की हुई है दैट इज़ फॉर द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। और जो ये ग्लास इलेक्ट्रोड बनी हुई है ये मेनली सोडा ग्लास की बनी होती है, ये जो ट्यूब है, क्योंकि इसका जो सोडा ग्लास है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब डिपेंड करता है जो दो आपके पास सोल्यूशन है, वन इज इनसाइड द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड द अदर योर एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन, इनकी जो है पीएच जो होगी दो सोल्यूशंस की वो डिफरेंट होगी डेफिनेटली, है ना। आप बाहर चेंज करी जा रहे हो पीएच, अंदर आपके पास कांस्टेंट पीएच है, तो दो साइड जो है, ये जो 2 साइड्स हैं ऑफ ग्लास सरफेस, इनमें क्या होगा, पीएच जो है सोल्यूशन की उनमें डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है क्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन, और जिसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा कि कितना डिफरेंस है पीएच में ऑफ द 2 सोल्यूशन।
क्लियर। अब आपके पास आपको ग्लास इलेक्ट्रोड जो है, जिस तरह हमने प्रीवियसली क्वीन हाइड्रोन जो है इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल निकाला था, आपके पास ग्लास इलेक्ट्रोड का जो जिस तरह हमने क्वीन हाइड्रोन का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है बाय अप्लाइंग द नर्न्स्ट इक्वेशन, इसी तरह हम नर्न्स्ट इक्वेशन लगाएंगे इस पे ग्लास इलेक्ट्रोड पे और इसका पीएच हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये आप देख रहे हो, मैंने नर्न्स्ट इक्वेशन लगा के बिल्कुल जैसे क्वीन हाइड्रोन का मैंने पोटेंशियल निकाला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये निकाल लिया हमने ग्लास इलेक्ट्रोड का ऑलमोस्ट सेम। बस यहाँ जहाँ आपने वहाँ क्यू लिखा था, ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे जी, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये आपके पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ योर ग्लास इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो अब हमने फाइंड आउट करना क्या चाहते हैं हम, पीएच सोल्यूशन का। तो जैसे वहां पे किया था पीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, उसको अटैच कैलमल इलेक्ट्रोड के साथ, तो इसी तरह हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है कैलमल इलेक्ट्रोड के साथ। ये आपने फिगर में भी देखा होगा कि ग्लास इलेक्ट्रोड को हमने कैलमल इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया। तो ग्लास इलेक्ट्रोड आपकी जो है वो एक्ट करेगी एज ए नोड और जो आपका कैलमल इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करेगा एज कैथोड, ठीक है। और बीच में हमारा एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन। दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे तो इजी है, ईएमएफ सेल की फाइंड आउट कैसे करोगे, ये कैथोड माइनस ये नोड। तो कैथोड क्या है आपके पास यहाँ पे कैलमल, ठीक है, कैलमल इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या है आपके पास ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड का तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हो ना, E0G माइनस 0.0591 pH। और कैलमल का मैंने आपको बताया था कि आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है, दैट इज योर दैट 0.2415, तो वो भी आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो जस्ट रीअरेंज करिए इक्वेशन को यहाँ पे, तो आप ईएमएफ सेल का फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज ई, आपके पास ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, ये वाला माइनस ई कैलमल, और ये टर्म जाके प्लस होगी और ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में आएगी। तो इस तरह आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हो किसकी, by using the pH of any experimental solution, that is your hydrogen ion concentration, by just attaching your this glass electrode with that of your calmel electrode. And you know very well the calmel electrode, this electrode potential value, that is 0.2415। ये तो आप याद रख ही लेना, 0.2415। तो इस तरह आप ये दोनों इलेक्ट्रोड यूज़ करके किसी भी सोल्यूशन का पीएच जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाली इलेक्ट्रोड आप ज़्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इसी तरह ये वाली जो इवन अब थोड़ा सा ऐसे मतलब हो गया है कि थोड़ी एक कह लो कि अभी यूज़ करते हैं हम, तो ये वाली वैसे जो होती है ना ग्लास इलेक्ट्रोड, इट कैन बी यूज ओनली फॉर द सोल्यूशन हैविंग पीएच अप टू 9, ठीक है। ज़्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए हम जो है वो यूज़ नहीं करते थे ये वाली ग्लास इलेक्ट्रोड, बट अब आपको पता है एडवांसमेंट हो गई है, तो इवन ऐसी ग्लास इलेक्ट्रोड्स बन गई हैं जिनमें मतलब पहले था कि स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं यूज़ करते, अब थोड़ी सी आप कर भी सकते हो, मतलब ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। अदरवाइज इसके एडवांटेजेस ये हैं, बड़ा इजीली आप इसको यूज़ करते हो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी आपको सोल्यूशन की चाहिए होती है, और इवन ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह अगर आप डाल दो या ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो तो ग्लास इलेक्ट्रोड पे इतना मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ईजी टू यूज़ यू कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू इलेक्ट्रोड्स दैट आर योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द pH of the solution. Thank you for watching the video.